Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this is the topic for today. Integrals of some more particular functions. कल आपको हिंट दे दिया था कि आज आपकी थोड़ी सी लिस्ट ऐड ऑन होने वाली है, जो लिस्ट लास्ट लिस्ट थी हमारी। ठीक है, दो बार और ऐड ऑन होगी, एक बार आज हो जाएगी और एक बार शायद 3 एक्सरसाइज बाद होगी। फिर वो फाइनल लिस्ट हो जाएगी, जो आपको इंटीग्रल चैप्टर के डायरेक्ट फॉर्मूलाज के लिए याद करनी है। अभी तक जो आपने लिस्ट याद कर रखी है वो क्या है, देखो। वैसे जैसे देखा जाए तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.4 इंट्रोडक्शन, राइट। 7.4 इंट्रो कर रहे हैं आज। तो 3 एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं हम। 7.1, 7.2, 7.3। 7.1 में बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमको एक लिस्ट मिली थी, राइट। बाय इंस्पेक्शन हमने सीखा, वहां पे हमको एक लिस्ट मिली थी। 7.2 में कोई लिस्ट तो नहीं मिली थी, पर एक मेथड मिला था जिसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन। क्या कहते हैं उसको? सब्सटीट्यूशन। एंड 7.3 लास्ट जो हमने किया उसमें हमको क्या मिला बताओ? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो 7.1 में हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करूं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, तो वो सब्सटीट्यूशन में मिला था हमको। बचे हुए शुरू के 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 7.1 में मिले थे, और बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 7.2 में सब्सटीट्यूशन की मदद से मिले थे। तो अब 7.3 में क्या करना है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके फंक्शंस को छोटा करके हमने काम किया। अब 7.4 में हमको क्या करना है? थोड़ी सी हमारे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, उनका इंटीग्रल सीखना है। उनका इंटीग्रल सीखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है और सॉल्यूशन करने का तरीका भी सीखना है। तो थोड़ी सी लिस्ट आपकी 7.4 में कुछ फॉर्मूला और ऐड ऑन होने वाले लिस्ट के अंदर। ओके। अब सरल सी भाषा में बात करें तो जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें किस टाइप के फंक्शन है, पहले तो ये याद करो, ताकि वो जैसे फंक्शन दिखाई दे आपको सवाल एग्जाम में, तो आप बस देख के रिकॉल कर पाओ कि हाँ भैया ये तो 7.4 का है। तो वो किस टाइप का फंक्शन है, लिस्ट ऐड ऑन होने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के फंक्शंस ऐड ऑन होने वाले हैं। ठीक है। तो वो किस टाइप के फंक्शंस हैं? व्हेन, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो व्हेन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, या पॉलिनोमियल कह लो, व्हेन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और इट्स स्क्वायर रूट, और इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इज इन द डिनोमिनेटर, इज इन द डिनोमिनेटर। यानी बेसिकली एक रैशनल फंक्शन मिलेगा, उस रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा? पढ़ो। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर उसका स्क्वायर रूट। अगर ये है तो 7.4 का पार्ट एंड पार्सल है, और वो जो नए फॉर्मूले हम अभी सीखने वाले हैं उससे उनको सॉल्व करना है। क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है पता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इसका रूट। तो या फिर इसका रूट बोले तो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। टेंथ में सीखा था ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो इस टाइप का मिलेगा या इसका रूट मिलेगा? कहाँ पे? डिनोमिनेटर में मिलेगा। अच्छा सर, न्यूमरेटर में मिले उसकी बात बाद में करेंगे, अभी डिनोमिनेटर की बात कर लें। ठीक है। अगर न्यूमरेटर में मिलता है, चलो लगे यार बात कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर में मिलता है, तो अगर इस टाइप का न्यूमरेटर मिलता है तो इश्यू ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे पहली एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का मिलता है तो वापस लिस्ट ऐड ऑन होगी 7.7 में। ठीक है, तो उसकी बात वहां कर लेंगे। अभी बात करते हैं ये दोनों चीजें कहाँ मिले हमको, कहाँ मिले? डिनोमिनेटर में मिले। अब जैसे ही अगर ये दो चीज हमको डिनोमिनेटर में मिलती हैं, तो जो पहला काम है वो हमको करना है, इसको या इसको दोनों को 3 स्पेशल टाइप के फंक्शंस में कन्वर्जन करना। ठीक है। वो 3 स्पेशल टाइप के फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कन्वर्जन होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर कन्वर्जन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑब्वियस बात है, यही तीन इधर आएंगे, बस रूट के अंदर आ जाएंगे। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में,
या फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 6 हो गए मेरे पास, 1 2 3, इधर से 3 और इधर से 3। तो इस तरीके से 6 फंक्शंस मेरे को डिनोमिनेटर में दिखाई दे सकते हैं, जिनके मुझे डायरेक्ट इंटीग्रल्स याद करने हैं विदाउट प्रूफ। द प्रूफ इज नॉट इन अवर कोर्स। आज की क्लास का मेन पर्पस है आपको आज की क्लास के अंत तक ये 6 इंटीग्रल्स के डायरेक्ट, 6 फंक्शंस के डायरेक्ट इंटीग्रल्स याद हो जाएं, और कुछ एक आध क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस भी कर लें फ्रॉम द एग्जाम्पल्स पार्ट, या एक्सरसाइज से भी देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से किया हमने कि क्वाड्रेटिक फंक्शन डिनोमिनेटर में हो या उसका स्क्वायर रूट हो, फिर ये 3 में कन्वर्ट हुआ और वो 3 में कन्वर्ट हुआ। तो टोटल 6 तरह के फंक्शंस हो गए, जिसके डायरेक्ट अपने को इंटीग्रल, मतलब ये 6 पार्ट्स अपने को डिनोमिनेटर में दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? डिनोमिनेटर में दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब है ये 6 पार्ट्स अगर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं तो उनके इंटीग्रल्स याद कर लें तो एक्सरसाइज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। याद करने के बाद ये भी तो सीखना पड़ेगा कि इस टाइप के फंक्शंस को इन 6 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे रखे रखाए थोड़ा ना 6 मिलेंगे। रखे रखाए तो इस फॉर्म में मिलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनको 6 में कन्वर्ट कर दिया, करने के बाद फिर डायरेक्ट इंटीग्रल लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि 6 इंटीग्रल्स याद कर लें और कन्वर्जन करना सीख लें, फिर एक्सरसाइज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। न्यूमरेटर पार्ट में ये तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये अगर 2 पार्ट्स अगर न्यूमरेटर में आते हैं तो दूसरे एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन जरूर आ सकता है। क्या आ सकता है? लीनियर। लीनियर कैसा दिखाई देता है? ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखाई देता है। तो इस टाइप का फंक्शन अगर इनके साथ कॉम्बिनेशन में न्यूमरेटर में बैठा है, यानी ए एक्स प्लस बी तो न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, या एक्स प्लस बी न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये। तो इसका क्या करना है वो भी सीखना है। हाँ, ये सीख गए, फिर एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल हो रहा है। तो पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या काम करने हैं उसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ। पहला काम, इन 6 के डायरेक्ट इंटीग्रल्स याद करो जब ये 6 डिनोमिनेटर में हो, राइट। दूसरा काम, कन्वर्जन कैसे करें। तीसरा काम, न्यूमरेटर में अगर लीनियर हो तो उसके साथ कैसे डील करना है। ये 3 काम सीख लो, फिर एक्सरसाइज का सारा पार्ट एंड पार्सल ओवर है। समझ आया? सो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इन 6 पार्ट्स को अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूँ, 6 चीजों को, तो मेरे डायरेक्ट इंटीग्रल्स कैसे हैं, इनको याद कैसे करें, उनके डायरेक्ट इंटीग्रल्स याद करने की टेक्निक। देखो भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 स्पेसिफिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स, 6 स्पेसिफिक इंटीग्रल्स लिख लेता हूं मैं सीधे ही। सबसे पहला पार्ट, ओके। ठीक है, अब 6 स्पेसिफिक इंटीग्रल्स कौन कौन से हो जाएंगे? बोलो। सबसे पहले तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, भाई न्यूमरेटर में कोई नहीं है तो dx तो होगा ही, और न्यूमरेटर में ज्यादा ज्यादा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, पहला टाइप का फंक्शन क्या था बोलो? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये था। तो मैं dx इंटू 1 dx डायरेक्टली लिख दूं फिर? बोलो। तो ऐसे याद करें, ऐसे याद करें, एक ही बात है। दूसरे टाइप का फंक्शन बोलो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरे टाइप का बोलो, इसको, इसका नेगेटिव कर दो नीचे वाले का, तो डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गए 3 तो। और अब नए 3 कौन से होंगे? इन्हीं 3 को रूट में रखो। तो फोर्थ नंबर विल बी लाइक डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय, इन्हीं 3 को रूट में रखना जरा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ वन विल बी integration dx divided by root of a square minus x square, and the last one, sixth one, integration dx divided by root of x square minus a square। तो एक्सरसाइज का सारा कामकाज इन 6 फंक्शंस के इंटीग्रल्स को याद करने से किया जाएगा। पहले तो याद करें, ओके करें। ठीक है, तो लर्निंग टेक्निक पे फोकस करना। देखो, जो पहला, सबसे पहला वाला इंटीग्रल दिख रहा है dx डिवाइड बाय रूट ऑफ, नहीं सॉरी, dx डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का जो इंटीग्रल दिख रहा है, इस ए की जगह अगर 1 होता, ओनली 1, तो इसका इंटीग्रेशन याद है क्या आपको? बोलो, सीधे बैठो। साइन इनवर्स याद नहीं है मतलब? बोलो क्या? टेन इनवर्स एक्स, क्या है इसका इंटीग्रेशन? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो लगेगा ही लगेगा, पर वो तो तब ना जहाँ पे 1 हो। तो 1 क्या है एक्चुअली? 1 का स्क्वायर है। 1 क्या है एक्चुअली? 1 का स्क्वायर है।
पर यहाँ पे वन नहीं है सर, यहाँ पे तो कोई ए नाम का, अच्छा ये तो चीज क्लियर है ना कि ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो ए नाम के कांस्टेंट का स्क्वायर है, लाइक 2 का स्क्वायर हो सकता है, लाइक 3 का स्क्वायर हो सकता है, लाइक 7 का स्क्वायर। आपने तो सर 1 के स्क्वायर के हिसाब से लिखा है वो, अगर 1 का स्क्वायर होता तो टेन इनवर्स एक्स होता, नो डाउट। लेकिन किसी 1 के अलावा किसी और नंबर का स्क्वायर हुआ, फिर क्या करूं मैं उसका, तो मैं उस किसी और नंबर को सबसे पहले बाहर लिख दूंगा 1/a, और यहां पर भी लिख दूंगा x/a। बोलो याद हुआ? अब 1 का स्क्वायर से भी ये फॉर्मूला काम करेगा। सपोज करो 1 का स्क्वायर हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे 1 लगाऊंगा। मान लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता, तो एक ही जगह 1 और एक ही जगह 1 लगाऊंगा, तो बनेगा तो वही टेन इनवर्स एक्स। तो 1 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में भी लग गया ये, और 1 के स्क्वायर के अलावा कोई और का स्क्वायर हो, लाइक 2 का स्क्वायर हो, लाइक 3 का स्क्वायर हो, तो उसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, समझ आया? 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। हाँ, तो फिर हमने स्टार्ट वहां से क्यों किया, ताकि एक पैटर्न मिल जाए कि टेन इनवर्स वाले फॉर्मूला से इसका स्ट्रक्चर मैच करता है, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का याद किया है टेन इनवर्स एक्स। समझ आया? ओके, अब आ जाओ नीचे। देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का स्ट्रक्चर नहीं है, अगर टेन इनवर्स का स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर 100% लॉग लगेगा। क्या लगेगा? या तो टेन इनवर्स का स्ट्रक्चर मिलेगा या फिर लॉग मिलेगा, तीसरी को, इन तीन की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं भी इन तीन पे यार फोकस कर रहे हैं। तो इन तीन में जब रूट में चीजें नहीं है, तो या तो टेन इनवर्स मिलेगा या फिर लॉग मिलेगा। ये दो चीजें क्लियर हो गई। जब टेन इनवर्स है तब तो 1/a था पीछे, जब लॉग होगा तो 1/2a होगा। ये याद करो, जब टेन इनवर्स है तो पीछे क्या है, 1/a। जब लॉग होगा तो पीछे क्या लगेगा, 1/2a। अब जब जब लॉग लगता है तब तब मॉडुलस तो लगना तय है, और प्लस सी। तो बस अब आपको एक चीज और याद करनी है कि लॉग के अंदर क्या है दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। बोलो एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए माइनस एक्स, एंड दूसरा क्या बनेगा, ए प्लस एक्स। और इधर, इधर बताओ दो फैक्टर्स, एक्स माइनस ए एंड दूसरा एक्स प्लस ए। तो ये दोनों फैक्टर्स अंदर लॉग में आएंगे, पर सवाल ये है कि न्यूमरेटर में कौन सा आएगा और डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा। तो यू विल चेक द साइन ऑफ ए स्क्वायर, यू विल चेक द साइन ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का साइन वहां पे क्या है, तो अगर पॉजिटिव है तो जिसमें प्लस आ रहा है वो ऊपर आएगा, और जिसमें नेगेटिव, जिसमें माइनस आ रहा है वो नीचे आएगा। याद हुआ? यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन क्या है, तो जिसमें नेगेटिव चीज है वो ऊपर आएगी, और जिसमें पॉजिटिव चीज है वो नीचे आएगी। तो ये तीन इंटीग्रल्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है विथ द लर्निंग टेक्निक। बताओ याद हुए क्या? दो तीन बातें याद करो। देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो सीधे सीधे टेन इनवर्स से मैच करता है, बाकी दो किसी से मैच नहीं करते, तो उसमें लॉग लगेगा। टेन इनवर्स में 1/a है, बाकी दो में 1/2a है। ठीक है, वहां पे सीधे सीधे x डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। यहाँ पे इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का तो फैक्टर्स होते ही नहीं है, होते हैं क्या वो तो, इधर तो होते हैं ना। तो फैक्टर्स में से कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर में, तो यू विल चेक द साइन ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो जब बीच में पॉजिटिव साइन है वो वाला ऊपर, और जो जिसमें बीच में नेगेटिव साइन है वो नीचे। यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, जिसमें बीच में नेगेटिव साइन है वो ऊपर, और जिसमें पॉजिटिव साइन है वो नीचे। बट लगेंगे इन दोनों के ही फैक्टर्स, किसी तीसरे के फैक्टर्स नहीं लगेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स यहाँ लगेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर्स लगेंगे। ये चीज तो निश्चित है। डन, क्लियर? अब चलें इधर आ जाएं स्क्वायर रूट पे। ओके, तो ये एक्स्ट्रा चीज मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, अब इधर इन तीन में से तो सबसे आसान चीज जिससे मैंने स्टार्ट किया वो था ये वाला, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किसी से तो मैच करता है, जो मैं पीछे एक्सरसाइज 1 में याद करके आया हूँ, टेन इनवर्स से। इन तीन में सबसे आसान कौन सा लग रहा है जिसका स्ट्रक्चर आपने पीछे याद किया हो, इन तीन में से याद करो। फिफ्थ वाला बताओ किससे मैच कर रहा है। जैसे यहाँ तो टेन इनवर्स एक्स से मैच कर रहा था, 1 प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स होता है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। इन तीन में से कौन सा मैच कर रहा है, फिफ्थ कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला किससे मैच कर रहा है बोलो। फिफ्थ वाला किससे मैच कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या था,
मतलब इसका डेरिवेटिव क्या था, 1 - x²। तो ए स्क्वायर की जगह अगर 1 का स्क्वायर कर लें तो मैच हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो बस अगर वहां पे साइन इनवर्स था तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स ही रहेगा, नो इश्यूज। ठीक है, तो साइन इनवर्स लगा दूं मैं, और जैसे वहां पे किया ना x/a, वैसे यहाँ पे कर दो x/a प्लस सी। अच्छा, इन तीनों में पीछे ये जो 1/a, 1/2a और 1/2a था, इन तीनों में कहीं कुछ नहीं लगेगा, कहीं भी कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, जो लगेगा सामने ही लगेगा। ठीक है, तो हो गया ये, तो फिफ्थ वन तो खत्म, फिफ्थ वन तो खत्म हो गया, दैट्स इट। अब आप इसको 1 - x² से भी कंपेयर कर सकते हो। 1 - x² में x/1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो गया ना 1 - x² का। लेकिन अगर 2 का स्क्वायर है तो x/2 होगा, 3 का स्क्वायर है तो x/3 होगा, 4 का स्क्वायर है तो x/4 होगा। ठीक है, कंप्लीट ये। बताओ, अब जैसा इसमें टेन इनवर्स के अलावा जो बचे हुए दो चीजें हैं उसमें लॉग लगना था, इसमें भी साइन इनवर्स के अलावा बची हुई जो दो चीजें, इनमें क्या लगेगा, लॉग लगेगा। ठीक है, इन तीन में एक टेन इनवर्स से मैच कर रहा है, जो नहीं मैच कर रहा है उसमें लॉग लगेगा। इन तीन में भी एक साइन इनवर्स से मैच कर रहा है, तो जो बच गए उन दोनों में क्या लगेगा, लॉग लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे कोई स्टोरी सुनाते हैं लाइक उस वे में, पर याद हो ही जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द क्लास। अभी पूछूंगा मैं जाते जाते, मॉडुलस तो लगना ही है फिर लॉग। अब लॉग के बाद जैसे मान लो मॉडुलस ओपन किया, तो दोनों केसेस में एक्स से स्टार्ट करूंगा मैं। किससे स्टार्ट करूंगा, एक्स। किससे स्टार्ट करूंगा, एक्स। ओके डन। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, कोई डाउट नहीं है। नीचे वाले को कॉपी पेस्ट मार दो, दैट्स इट, a² + x²। नीचे वाले को कॉपी पेस्ट मार दो, x² - a², मॉडुलस क्लोज प्लस सी, दैट्स इट। एक बार बुक से भी मैच कर लो हमने सही बनाया कि नहीं बनाया, चेक कर लो फटाफट। हम्म, मैथ्स की क्लास में मैथ्स की बुक नहीं लाया तो बैग में लाया क्या हो। हम्म, 6 के 6 मैच करो, करेक्ट है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिसमैच है तो लेट मी नो। क्योंकि ये 6 ही अगर गलत याद कर लिए तो फिर एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन ही गलत हो गई। नहीं दिख रहा, 7.3 के नीचे देखो ना, मैच करो। ये तो बेटा न्यूमरेटर में बैठा है ना, आई एम टॉकिंग जब ये डिनोमिनेटर में बैठे हो, ये रहे। कल जो एक्सरसाइज करी उसके जस्ट नीचे। हो गया, सही है। एक एक चीज मैच कर लिया आपने, याद हो गई क्या, पूछ लूं किसी से भी कोई सा भी, देख लो एक बार और। तो फिर अगली चीज सिखाएं, याद है, सौम्य, देखो। क्योंकि अभी तो ये तीन, ये 6 याद होंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर भी तो मैच करना पड़ेगा। ये थोड़ा ना रखे हुए आएंगे एग्जाम में, एक ही जगह कोई नंबर रखा हुआ आएगा। फिर स्ट्रक्चर मैच हो, फिर फॉर्मूला याद करें, फिर उस फॉर्मूला के हिसाब से उसको उसमें कन्वर्ट करें। चलें आगे। ओके चलो, अब फिर मैं जैसे पूछूं बताना। इसको तो मैं एक बार कर देता हूँ साइड में। अब पहले 6 इंटीग्रल्स के हिसाब से एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। ये वैसे इनके प्रूफ्स हैं यहाँ पे, बट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट, आज तक कभी कोई प्रूफ नहीं आया। और एक बार में पढ़ोगे तो प्रूफ समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान सा प्रूफ है। बट ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता, तो इसलिए मैंने प्रूफ समझाने से ज्यादा फोकस किया कि आपको लर्न हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ जी, अब आप आ जाइए। पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, दिख रहा है, इधर फोकस करो। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² - 16। पहला काम है मुझे ये मैच करना है, ये किससे मैच, बुक बंद करो।
पहला काम है मुझे ये मैच करना है कि इन 6 में से किससे मैच कर रहा है। तो रूट तो लगा हुआ है नहीं, तो पहले 3 है, तो पहले 3 है तो 16 को पहले कन्वर्ट करो, तो इट विल बी लाइक dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो ये किससे मैच कर रहा है ये बताओ मुझे। ये मैच कर रहा है इंटीग्रेशन, शुरू के 3 में से भी किससे मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच कर। तो बोलो प्रियांशु, इसका इंटीग्रल क्या याद किया हमने, 1/2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस है पहले आएगा क्योंकि ए का साइन नेगेटिव है। चाबी चाहिए, ये दे देना। सर नहीं लाएगा, अच्छा तो सर नहीं है अभी तक, तो फिर आप थोड़ा वेट करो, नीचे पानी ना भरा हुआ हो। तो पानी के अंदर से कैसे जाओगे, सर को आने दो, 2 मिनट रुको, है ना, चाबी तो रख लो भले। सर फिर वो आके पानी वानी निकालेंगे, थोड़ा सा मोटर चलाएंगे। 1/2a लॉग, हाँ जी। तो ए का नेगेटिव साइन, ए के पीछे क्या, स्क्वायर के पीछे क्या है, नेगेटिव साइन, तो x माइनस ए जिसमें नेगेटिव है वो ऊपर रखो, और x प्लस ए वो नीचे रखो, n प्लस सी। डन। ओके, तो इधर आओ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4। तो बोलो 1/2a को क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू ए यानी कि 4 हो गया, तो 1/8 लॉग x माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब x-4, और x प्लस ए यानी कि x+4 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। तो 6 में से डायरेक्ट कोई बन के आ जाए तब तो आराम से आंसर कर दोगे, कोई डाउट नहीं है। ओके, बस आंसर, इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बस वो डायरेक्ट इंटीग्रल से याद है तो आंसर है। ये देखो ये लिखा है ना, ठीक है, याद हो गया। चलो अब सुनो दूसरी चीज। अब सवाल ये है कि ये 6 को कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रूट के अंदर है वो तो चलो बात की बात है, लेकिन अंदर वाली चीज जो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है, वो इस समय ना तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, ना ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और ना ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। फिर ये किस फॉर्मेट में पता है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब दूसरा पार्ट सीख रहे हैं अपन इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का, कि स्टैंडर्ड फॉर्म से इन तीन में से किसी एक में कन्वर्ट, इन तीनों में से किसी एक में ही कन्वर्ट हो सकता है, याद रखना। इन तीन में से किसी एक का ही स्ट्रक्चर बन सकता है, या तो इसका या इसका या इसका, पर किसका बन रहा है और कैसे बनाना है वो कैसे सीखें। समझ गए, क्लियर। तो शुरू करें, मैं उसका पार्ट शुरू करें। तो 2-3 चीजें याद रखो। इसमें से जो लीनियर टर्म है, इसमें जो लीनियर टर्म है उसका कोएफिशिएंट पकड़ लो, पकड़ लिया, उस कोएफिशिएंट का क्या कर दो, हाफ। तो मैं लिख देता हूं, पहला स्टेप करो, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। लीनियर टर्म जैसे यहाँ पे बी एक्स है ना, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। सेकेंड स्टेप, स्क्वायर कर दो उसका, जो हाफ किया है ना पहले, तो हाफ कर दो, हाफ करके उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तीसरी चीज, जो स्क्वायर करके आंसर आया उसको ऐड भी करो सामने, एंड सब्ट्रैक्ट भी करो, ऐड भी करो एंड सब्ट्रैक्ट। बोलो ये 3 स्टेप्स याद हुए क्या, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, सेकेंड स्टेप स्क्वायर, उसको जो आंसर आया हाफ करने के बाद जो आंसर आया उसका क्या कर दो, स्क्वायर, स्क्वायर करके जो आंसर आया उसको ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस। पर एक और चीज, ये तीनों स्टेप्स स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। अगर नहीं है तो सब में से कुछ भी कॉमन निकाल के उसका कोएफिशिएंट 1 बना दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 है तो पूरे में से 2 को कॉमन निकाल दो, तो बना जाएगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 को कॉमन निकाल दो, अगर 7 है तो 7 को कॉमन निकाल दो। वो कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 बन जाए उसके बाद ये स्टेप स्टार्ट करना है, पहले नहीं करना। समझ गए क्या, कुछ भी चेंज हो जाए ना, मान लो 2 कॉमन लिया तो बी में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, सी में से भी 2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद अब एक्स का जो लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, और उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और याद करो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं इसको, जो 10th में सीखा था अपन ने, शायद ओमिट हो गया था, है ना। तो उस टाइम मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो अभी ओमिट है ये आगे चल के काम आएगा, तो ये चीज उधर ही सिखाई जाती है। बट अब जिन्होंने सीख ली, जिन्होंने नहीं सीखी अब सीखो। आगे तो सीखनी है ही सही, कब तक ओमिटेड रहेगी चीज, कभी लाइफ से ओमिट नहीं हो सकती कोई भी चीज।
पर्टिकुलर टाइम तक किसी सिलेबस से ओमिट हो जाए तो हो जाए। तो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी सीखना ही पड़ रहा है। ओके, तो अब मैं सबको डिलीट कर रहे हैं, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, फोकस करता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कैसे कन्वर्जन हम करते हैं, है ना। चलो, तो मैं इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, 2x माइनस, मैं इजी वाला लेता हूँ। लेट्स से ये पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो केवल और केवल आप इस चीज पे फोकस करो कि इसको हम इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से उन तीन में से किसी एक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शुरू करूं? देखो, क्या कहा मैंने, सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, क्या है, क्या 1 यहाँ पे 1 है, तो मैं वो 3 स्टेप्स लगा सकता हूँ। पहला क्या कहा मैंने, पहला स्टेप क्या रहता है बोलो, बी के मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6, 6 का हाफ करो। अब आप कहोगे -6, तो बेटा -6 लो या 6 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो अब साइन भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो 6 ले लिया, 6 का हाफ करो 3, इसका स्क्वायर करो 9, उसको जोड़ो और घटाओ। समझ आया? फिर से सुनो, जो लीनियर टर्म है उसका कोएफिशिएंट लो, उसका हाफ करो, हाफ करके स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जो आंसर है उसको जोड़ो और घटाओ। घटा दिया। अब आप 1 2 3, 1 2 3 से तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, और बचे हुए 13 माइनस 9 को साइड में ले लेना, क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट ही बचेंगे। तो बताओ, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 को तो साथ में रखो, और उसके बाद 13 माइनस 9 क्या होता है +4, उसको साथ में रखो। कोई डाउट? अब एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इजीली कह सकते हो, एक्स और 9 का रूट क्या होता है 3, तो x -3 का होल स्क्वायर है, +4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्ट्रक्चर से मैच हो गया, टेन इनवर्स वाला, जिसका आंसर क्या होता था बोलो, 1/1 ए लॉग, नहीं 1 ए टेन इनवर्स x बाई ए, क्या आंसर होता था, ये होता था। पर एक चीज याद रखना, वहां पे x की जगह आज की तारीख में x-3 लगाना है आपको, क्योंकि वो तो एक्स स्क्वायर होता तो होता ना, और ए की जगह 2 लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 1/2, ए की जगह क्या लगाना है 2, 1/2 टेन इनवर्स x-3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, आंसर, इसका आंसर होगा। समझ आया क्या? बोलिए, समझ आया? अच्छे से समझ आया? चलो, अब लगे हाथ वो ले लेते हैं जिसमें इसका कोएफिशिएंट 1 ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर का इसमें कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन इधर क्या था 3। तो लगे हाथ ये भी ले लेते हैं भाई, इसका क्या करें, तो मैं आपको वैसे तो बता चुका हूं, क्या कर दूंगा मैं, इसमें से 3 को कॉमन निकाल दूंगा। पहला काम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके बाद वो स्टेप्स चालू करेंगे जो अभी मैंने बताया। सो अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन निकाल दूं, ये निकाल दिया कॉमन, अब क्या बचा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर, बोलो आगे, 13/3 टाइम्स एक्स -10/3। तो अब आप 3 को तो बाहर लिए लिए घूमते जाओ, और जो काम अभी अपन ने किया वो अंदर वाले के साथ करो। फाइनली 3 से बाद में मल्टीप्लाई करा दूंगा, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले 3 को बाहर निकालना है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग रहा है, वही 10th वाला। तो क्या करूंगा, 13/3 का हाफ करो, 13/6, नीचे 2 और आ जाएगा, 13/6 का स्क्वायर करो, 169/36, उसको आपको इधर ऐड भी करना है, इसके अंदर करना, बाहर मत कर देना, जो भी चलेगा अब अंदर चलेगा। तो क्या स्क्वायर निकाला आपने, 169 को ऐड भी करो, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करो, और ब्रैकेट को करो क्लोज। कोई डाउट? नो? ओके, तो इसको इसको और इसको मिला के तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनेगा, एक्स प्लस आ रहा है, देखो बीच वाली टर्म पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस आएगा, एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हो जाना ये, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, माइनस माइनस है तो माइनस ही लगना है, ठीक है। 10/3, 3 और 36 का एलसीएम क्या होता है 36, और 12, 120, 120 और 169 कितने हुए 289। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं बनता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, रूट में ले लेंगे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो 289/36 क्या होगा, 17/6 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये किससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ये मत भूलना कि बाहर 3 को कॉमन निकाला हुआ है, तो एक्चुअली वो डिनोमिनेटर में है ना, तो वो 3 नहीं है, वो 1/3 कॉमन है। बाहर 3 कॉमन नहीं है, बाहर क्या है कॉमन, 1/3। तो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, बाहर कॉमन बैठा है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर किससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 ए लॉग वाले से स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो 1/2 ए, ए की जगह ये भाई साहब 17/6,
17/6 लॉग, अब a का साइन है नेगेटिव तो x माइनस ए ऊपर आएगा, x माइनस ए का मतलब x की जगह तो ये बैठा है ना, x प्लस 13/6 माइनस a की जगह कौन बैठा है 17/6, ये तो आएगा ऊपर, और x प्लस ए आएगा नीचे, यानी कि x प्लस 13/6 प्लस 17/6 आएगा नीचे, प्लस c, ये 1/3 जो हमने शुरू में बाहर निकाला था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होते चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, से 2 से 3 टाइम्स कट गया, और ये 3 से 3 टाइम्स कट गया क्योंकि ऊपर आना है ये, तो एक्चुअली क्या बचा 1/17 लॉग, एंड सॉल्व दिस, 13 माइनस 17 करूंगा तो क्या आएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4/6 और नीचे प्लस 20/6, 6 को एलसीएम ले लें और काट दें तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 4, अच्छा 30 आएगा, ठीक है ठीक है, तो ये 6 एलसीएम लेके कट गया, यहाँ से भी हटा दो यहाँ से भी हटा दो, तो क्या बचा 6x माइनस 4, 6x प्लस 30, वैसे तो आंसर आ चुका है बट इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल के काट सकता हूं मैं, 1/17 लॉग 6x माइनस 4 से अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, सो 3x माइनस 2, और 6x प्लस 30 से भी 2 कॉमन आएगा तो 3x प्लस 15, डन, प्लस c, इससे आगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यही मेरा फाइनल आंसर है। बोलो समझ आया क्या? ओके, तो दो पार्ट्स तो हो चुके हैं, एक तो डायरेक्ट इंटीग्रल से याद करना और कन्वर्जन कैसे करना, और कन्वर्जन में किसी भी टाइप का हो मैं कर लूंगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो तो भी कर लूंगा, कुछ और हो तो कॉमन निकाल के कर लूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऊपर लीनियर बैठा हो तो क्या करें, लास्ट पार्ट आ गया है हमारा, उसको हम सीधे एग्जाम्पल से लेते हैं 2 मिनट में और खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं सीधे, जिसमें ऊपर अभी तक देखो जितने भी हमने इंटीग्रल सॉल्व किए सब में ऊपर dx बैठा है, क्या बैठा है dx, क्या बैठा है dx, क्या बैठा है dx, तो dx तब तक बैठा है तब तक ये सिस्टम फॉलो करना है, लेकिन dx की जगह कोई लीनियर बैठा है, dx की जगह कौन बैठा है, कोई लीनियर बैठा है, तो उसका एक एग्जांपल ले लो, इसके बाहर कुछ नहीं है फिर ऐसा एक्सरसाइज में, ये देखो x+2 बैठा है, कौन बैठा है ऊपर, लीनियर बैठा है x+2, अब इसका क्या करें, तो इसको करने के लिए थंब रूल्स याद करो, जो लीनियर फंक्शन ऊपर बैठा है x+2, उसको आप a इंटू, ए कोई कांस्टेंट है वहां पे, a इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ नीचे वाला फंक्शन क्या है, जो भी नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन बैठा है रूट के अंदर, मतलब इधर रूट के बाहर है तो रूट के बाहर वाला लिख देंगे, इधर रूट के अंदर है तो अंदर वाला उठाना, मतलब नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन उठाना, रूट के साथ मत उठा लेना, ओके ना। तो क्या करूंगा ax², तो ax² की जगह जो भी है वो लिख देता हूं मैं, क्या है चलो देखो, कहाँ तक आ गए थे हम, फिर से आ जाओ, खत्म करो इसको। क्या करना है अपने को, लीनियर को सबसे पहले किससे कंपेयर करना है, नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव प्लस बी से, तो नीचे वाला फंक्शन जो भी है उसको लिख दिया मैंने, उसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने 4x प्लस 6, और फिर a से मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू 4x प्लस 6 क्या हो गया 4ax प्लस 6a, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस b। अब वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर किया तो x को कंपेयर करेंगे 4ax से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर किया तो इसका कांस्टेंट बताओ क्या है 2, और इसका इधर राइट साइड में कांस्टेंट क्या है बोलो 6a प्लस b। अब जैसे अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में सॉल्व करते थे, ठीक है 4ax, वैसे सॉल्व करो, ठीक है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग, तो यहां से मुझे बताओ x से तो x कट गया, x कट गया, तो 4a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1/4, एंड a की वैल्यू 1/4 अगर मैं इधर पुट अप कर दूं तो b भी आ जाएगा, तो 6 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6 इंटू 1/4 हो जाएगा, और प्लस फिर के आगे क्या है b, करो उसको सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा b की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी यहाँ से 2 माइनस 2 माइनस 6/4 क्या होता है 3/2, करना 2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1/2,
तो ए भी क्लियर हो जाएगा और बी भी क्लियर हो जाएगा कंपेयर करके। ये काम करना है सबसे पहले, और जो कम क्लियर हो गया उसको फिर ऊपर पुटअप कर देना है। तो ए की वैल्यू क्या क्लियर हो गई बोलो, 1/4, और बी की वैल्यू क्या क्लियर हो गई, 1/2। अब इसको मैं सेकंड पार्ट पे ले जाओ या फिर डिलीट कर दो। आ जाओ, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये था। ओके, मैंने न्यूमरेटर को किससे कंपेयर किया बोलो, बोलो ए इंटू, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन। डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन आप चाहो तो एक बार में लिख लो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लो। क्या आता है डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला में, 4x+6, प्लस बी से कंपेयर किया था। बोलो, कंपेयर करने के बाद ए और बी की वैल्यू भी आ चुकी थी, तो मैं लिख दूं ए और बी की वैल्यू। बताओ, ए की वैल्यू क्या निकाली, ए की 1/4 थी पक्का, और बी की क्या थी, ठीक है 1/4, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, 1/2। होल डिवाइडेड बाय नीचे को तो अभी तक अपन ने छेड़ा नहीं, और नीचे के साथ डील करना अपने को वैसे भी आता है, 2x² प्लस 6x+5 इंटू dx। ओके, अब इसमें एक चीज फोकस करना, अगर आप ऊपर वाले फंक्शन को इस फॉर्म में सॉल्व कर दोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा x+2। अगर आप 1/4 इंटू 4x+6 करके फिर +1/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x+2, क्योंकि आपने x+2 को उससे कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाली है। तो आपने अगर ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करके निकाली है, तो जो वैल्यू अभी आ रही है उसको सॉल्व करके यही मिलना है आपको। मतलब कहने का मतलब है, आपने लीनियर जो फंक्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसकी शक्ल चेंज कर दी है, और कुछ नहीं किया है, उसकी क्या कर दी, थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पता है क्या करना है, अब आप यहां से इसको तोड़ दो, एक फंक्शन ये और दूसरा ये, इसको तोड़ सकता हूं मैं अलग अलग। तो जब मैं पहला फंक्शन तोड़ रहा हूं तो उसमें 1/4 कोएफिशिएंट है, उस मतलब कांस्टेंट पार्ट है, उसको तो लगा दो बाहर। इंटीग्रेशन क्या बचा, 4x+6 तो बचा ऊपर, डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x+5 इंटू dx। ये तो एक इंटीग्रल बना, प्लस दूसरे वाले का कांस्टेंट क्या, मतलब ए और बी जो आपने सोचे थे ना, वो तो बाहर निकालने हैं अपने को, 1/4 इधर बाहर निकालना है और 1/2 उधर बाहर निकालना है। तो उधर अगर मैं 1/2 बाहर निकालूं, तो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, क्या बचेगा, dx डिवाइडेड बाय ये जो सेम टू सेम डिनोमिनेटर पार्ट इधर, 2x² प्लस 6x+5। कोई डाउट नहीं है। अब पहले पार्ट के अंदर तो आप देखो नीचे वाले का इंटीग्रल ऊपर बैठा है, बैठा है ना। तो अगर नीचे वाले का इंटीग्रल ऊपर बैठा है तो क्या करना होता है आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन लगा दो 7.2। ठीक है, 7.2 का सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1t आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाना है, 1/4 लॉग मॉडुलस जो भी नीचे वाला फंक्शन है, हो जाएगा ये तो सॉल्व एज इट इज। मतलब इसका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, 2x² प्लस 6x+5। ये तो काम खत्म हो गया। और इसके साथ क्या करना है, अभी अपन ने नया तरोताजा जैसी एक्सरसाइज में सीखा है, अब वही काम चलेगा। इधर नीचे वाले को बनाओ क्वाड्रेटिक, तीनों में से किसी एक, मतलब 6 में से 3। पहले तो ये फिल्टर हो जाता है कि 6 में से ये 3 है या ये 3। अगर रूट के बाहर है तो ये 3 है, और अगर रूट के अंदर है तो वो 3 है। फिर उन 3 में से कौन सा है वो फिल्टर लगाना है। तो ये रूट के बाहर है तो ये 3 है, मतलब लेफ्ट साइड वाले 3 है। अब उसमें से भी फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1/2 बाहर आ जाएगा। तो बताओ अंदर क्या बचेगा, x², और 2 कॉमन लिया तो 3x, और 5/2। ओके, अच्छा जी, और लीनियर क्या है 3, उसका हाफ 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4 को जोड़ना है और घटाना है इसके आगे, राइट। ओके, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया सिंपली। ओके, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय किन किन का तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, x², 3x और 9/4 का तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या बनेगा, x प्लस 9/4 किसका स्क्वायर होता है, 3/2 का। तो x प्लस 3/2 का तो हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। और बचा क्या, 5/2 माइनस 9/4 करना जरा, 5/2 माइनस 10/4 हो गया ये। 10/4 में से 9/4 गया तो 1/4, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 का होल स्क्वायर। तो उन 3 में से किस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है अब ये, a² प्लस x², यानी tan इनवर्स वाले स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो कर दो खत्म कहानी इसकी अब।
1/4 तो बाहर है ही सही, 1/4 तो बाहर है ही सही। 1/a भी लगाते हैं इसके आगे। तो जब मैं 1/a लगाऊंगा तो a की जगह क्या है 1/2, तो ये 1/1/2। ठीक है, टेन इनवर्स x/a लगाते हैं, तो x की जगह क्या आएगा x+3/2 और डिवाइडेड बाय a की जगह क्या आएगा 1/2। अभी थोड़ा सा और सॉल्व होगा। पहले तो ये 2 से 4 काट दो, तो ये 1/2 रह गया बाहर। यहाँ लिख देता हूँ, अब फाइनली लिखने जा रहा हूँ मैं, 1/2 तो रह गया बाहर। ओके, टेन इनवर्स लग ही जाएगा। अब देखो x+3/2, x+3/2 और नीचे है 1/2, तो 2x+3 हो जाएगा ये टू एलसीएम लेने के बाद, और नीचे 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली 2x+3 ही रह जाएगा, दैट्स इट। नीचे तो फिर 1 रह जाएगा ना, प्लस सी, तो ये तो दूसरी टर्म है, और पहली टर्म तो बहुत पहले आ चुकी थी, ये वाली। सो दिस प्लस दिस द फाइनल। तो लीनियर के साथ ये सारा तामझाम आपको करना है, इससे बाहर इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। कुल मिला के 3 बातें थी, 6 इंटीग्रल्स याद करो, 6 इंटीग्रल्स में कन्वर्जन करना सीखो, यानी कि दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट 6 इंटीग्रल्स याद करो, दूसरा पार्ट हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे याद कर लो, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। जो भी हमने कन्वर्जन किया है उसको एक टॉपिक का नाम दें, तो टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स। थंब रूल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, सेकंड स्टेप लीनियर का जो लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, थर्ड स्टेप उस हाफ का स्क्वायर करो, फोर्थ स्टेप उस स्क्वायर को जोड़ो और घटाओ, तो उससे वो जो चीज जैसे भी दिख रही है परफेक्ट स्क्वायर में बन कन्वर्ट हो जाएगी। और तीसरी और आखिरी चीज जो इस एक्सरसाइज में आपको तंग करेगी वो है कि अगर न्यूमरेटर में dx की जगह कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ तो उसके साथ इस तरीके से डील करना है, उसको दो फंक्शंस में तोड़ना है, जिसमें से एक तो वही बनेगा जो चल रहा है और एक बनेगा सब्सटीट्यूशन 100%। ओके, सो दैट इज इट, दिस इज द टोटल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सारे इसमें लेंदी भी हैं और बहुत सारे भी हैं, तो हो सकता है एक दिन में तो ना हो, 2 से 3 दिन लग जाए, वी विल सी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।